बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Our today's topic is counterparty risk. काउंटर रिस्क के बारे में हम ऑलरेडी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। जब हमने क्रेडिट रिस्क की बात की थी उसी के अंदर हमने काउंटर पार्टी रिस्क को भी डिस्कस किया था। बेसिकली क्रेडिट रिस्क एक वास्ट टर्म है और आगे वो बहुत सारे मायनों में इस्तेमाल होती है, और काउंटर पार्टी रिस्क भी बेसिकली क्रेडिट रिस्क से ही रिलेटेड एक चीज़ है। जैसे कि इसके नाम से जाहिर है कि आप एक पार्टी अपने रिस्क को दूसरी पार्टी पर शिफ्ट करके तो इस तरह से उसको मिटिगेट करने की कोशिश करती है। बेसिकली जब भी आप किसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में जाते हैं तो आप एक तरह से लॉस में भी जा सकते हैं और प्रॉफिट में भी जा सकते हैं, बिकॉज रिस्क इज ऑलवेज है। अब जब रिस्क है तो फिर आप अपने रिस्क को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं और प्रॉफिट को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। रिस्क को मिनिमाइज करने के बहुत सारे तरीके हैं और उसमें से एक ये भी तरीका है कि आप अपने रिस्क को किसी तीसरी पार्टी पर शिफ्ट कर दें। यानी कि आप एक हैं और एक वो पार्टी है जिसके साथ आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जहां से आपको लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है। तो आप अपना जो रिस्क है लॉस होने का वो आप तीसरी पार्टी को शिफ्ट कर देते हैं। इसकी बड़ी बेहतरीन एग्जांपल जो है वो इंश्योरेंस कंपनीज है। लाइक आपकी कार है, आप उसको इंश्योर करवाते हैं, तो बेसिकली आप इंश्योरेंस कंपनी को इसी चीज़ के पैसे देते हैं कि अगर हमारी कार को डैमेज हुआ तो वो उसके बदले में भी सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस जो एडमिसिबल होंगी उनके अकॉर्डिंगली वो आपको सर्टेन अमाउंट्स पे करेगी, जो भी आपके इंश्योरेंस प्रीमियम के हिसाब से आप जिनके लिए एलिजिबल होंगे। इसी तरीके से जो इंटरनेशनल ट्रेड होती है उसमें आपकी सारी की सारे जो कमोडिटीज़ हैं, ट्रेड मटेरियल है, वो इंश्योर्ड होता है। इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारी और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, लाइक स्वैप है, फ्यूचर है, ऑप्शंस हैं, जिनके तरीके से हम किसी ना किसी तरीके से अपने रिस्क को कम करने की कोशिश करते हैं। तो रिस्क को कम करने की कोशिश में से एक ये भी है कि आप अपना पोटेंशियल रिस्क जिसके बदले में आपको लॉस होने का अंदेशा है उसको आप किसी थर्ड पार्टी पर शिफ्ट कर दें। तो थर्ड पार्टी पे अपने रिस्क को शिफ्ट करें तो फिर भी रिस्क है कि अगर थर्ड पार्टी कोलैप्स कर जाए, लाइक मैं इंश्योरेंस कंपनी की मैंने आपको एग्जांपल दी, तो अगर इंश्योरेंस कंपनी डिफॉल्ट कर जाए तो इसका तो मतलब है कि आपने जो उससे अग्रीमेंट किया था, जिस चीज़ के बदले में आप उसे इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे थे कि वो आपकी चीज़ के पोटेंशियल नुकसान को कवर करेगी, एक तो वो आपको नहीं मिल सकता। सेकेंडली जो पैसे आपने इस नुकसान को कवर करने के लिए उस कंपनी को दिए वो भी आपके हाथ से गए, उनके बदले में आपके पास कुछ नहीं आया। तो ये भी बहरहाल एक रिस्क है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं काउंटर पार्टी रिस्क, कि आप थर्ड पार्टी को जो शिफ्ट करते हैं वहाँ पर भी रिस्क हो सकता है। तो इसको हम अब ज़रा डिटेल में देख लेते हैं एग्जाम्पल के साथ। ये है जी काउंटर पार्टी क्रेडिट एक्सपोजर। जैसे मैंने आपसे कहा कि वहाँ भी रिस्क है तो क्रेडिट एक्सपोजर है। हम बहुत सिंपल से एग्जाम्पल के साथ इसको डिस्कस करते हैं। लाइक ये बैंक है या एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो लोन देता है, और ये कस्टमर है, तो आपने कस्टमर को लोन दे दिया। अब जब आप कस्टमर को लोन देंगे तो इसका मतलब ये है कि कस्टमर को आपने जो लोन दिया है, दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो कस्टमर वो लोन आपको वापस कर दे, और या फिर वो कस्टमर आपको लोन वापस ना कर पाए और पार्शियली वापस करे और पार्शियली ना कर पाए, डिफॉल्ट हो जाए, बैंकरप्ट हो जाए। देयर आर सो मेनी थिंग्स, कुछ भी हो सकता है। जबकि इस बात की हम पहले ही जो है वो तसल्ली कर लेते हैं कि हम किसी ऐसे कस्टमर को ही लोन दें कि जिसके बैंकरप्ट होने के, डिफॉल्ट होने के चांसेस कम हों, जिसकी लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी हो। बट स्टिल देयर आर मैनी फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं किसी भी चीज़ को, तो इसको भी अफेक्ट कर सकते हैं। तो हो सकता है कि जब हमने लोन सैंक्शन किया था तब हालात बहुत अच्छे थे, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से, कुछ उस बिजनेस के, उस शख्स के अपनी गलत फैसलों की वजह से उसने सही बिजनेस में डिसीजन नहीं लिए, तो इन सारी चीज़ों की बिना पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई और अब वो डिफॉल्ट कर गया और आपको पैसे नहीं दे सकता। तो आपका जितना भी सारे का सारा पैसा है वो एट स्टेक है, राइट। फिर एक दूसरा आपके पास ऑप्शन आता है ये कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट ऐसा करते हैं कि जिसके बदले में इस शख्स को पैसे मिल जाते हैं और आपने जो उसको पैसे दिए होते हैं उनकी 100% वापसी की आपको गारंटी मिल जाती है। ये जो बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट है इसके लिए आप किसी थर्ड पार्टी को बीच में इन्वॉल्व करते हैं, जिसके लिए हम काउंटर पार्टी रिस्क का कॉन्सेप्ट
आज डिस्कस कर रहे हैं। जब आप थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करते हैं तो फिर थर्ड पार्टी इस चीज़ को श्योर करती है कि अगर यहाँ से पैसे ना मिले तो फिर हम आपको पैसे देंगे। ठीक है, सो बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही है। अब लोन, अगर आप एक्सपोजर को देखें तो डेफिनेटली आपने इसको लोन दिया। अब एक्सपोजर ये है कि आपके सारे का सारा पैसा वापस भी आ सकता है। प्रिंसिपल अमाउंट जो लोन आप देते हैं, सैंक्शन करते हैं, वो प्रिंसिपल अमाउंट है, और जो उस पर इंटरेस्ट आपको मिलता है वो आपका रेवेन्यू है जो आप उस पर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न लेते हैं। तो अगर आपने इंटरमीडिएटरी पार्टी को बीच में नहीं है, थर्ड पार्टी नहीं है, तो ये सारे का सारा जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है ये एक्सपोज होगा टुवर्ड्स रिस्क। तो ये हो सकता है कि सारे के सारा आपको ना मिले या कुछ मिले और कुछ ना मिले। लेकिन अगर आप थर्ड पार्टी को बीच में इन्वॉल्व करते हैं, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व करने का मतलब है कि आप डेरिवेटिव को लेते हैं। स्वैप भी हो सकता है, इंटरेस्ट स्वैप हो सकता है, लेट्स से डेरिवेटिव। तो इंटरेस्ट स्वैप का मतलब ये है कि आप उस पार्टी को कुछ ना कुछ, यहाँ से तो आप इंटरेस्ट ले ही रहे हैं, आप जो थर्ड पार्टी आपने बीच में इन्वॉल्व की है आप उसको कुछ ना कुछ पे कर रहे हैं, इस चीज को श्योर करने के लिए कि अगर यहाँ से पैसे ना मिले तो वो आपको पैसे पे करेगा। राइट, अब इसमें क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? पॉसिबिलिटीज ये हो सकती हैं कि ये चीज पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। यानी ये इंटरेस्ट आपके लिए अच्छा, ये जो डेरिवेटिव है ये आपके लिए अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। लाइक हम कहते हैं कि जब आपने ये अग्रीमेंट कर लिया, बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और थर्ड पार्टी आपने बीच में इन्वॉल्व कर ली, इसका मतलब ये है कि आपने अपना रिस्क जीरो कर लिया। आपकी रिस्क की इनिशियल वैल्यू इज जीरो। राइट, आपको रिस्क एक्सपोजर नहीं है। लेकिन फ्यूचर में क्या वैल्यू होगी इसकी? फ्यूचर में ये जीरो से बढ़ भी सकता है, यानी कि रिस्क हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि इसकी चांसेस बहुत सारे कम हो जाए। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, हम इंटरेस्ट स्वैप की बात करते हैं। इंटरेस्ट स्वैप में हम कहते हैं कि दो तरह के इंटरेस्ट हो सकते हैं, एक फ्लोटिंग हो सकता है और एक फिक्स्ड हो सकता है। फिक्स तो ये होता है कि काइबोर आप एक फिक्स कर लेते हैं और उसके ऊपर आपका एक इंटरेस्ट रेट जो बैंक आप प्रीमियम, मैच्योरिटी प्रीमियम, डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम और इस तरह की चीज़ों, लिक्विडिटी रिस्क प्रीमियम को ऐड करके लगाता है। तो आप डिसाइड कर लेते हैं कि जी 13% है लेट्स से, तो वो 13% स्ट्रेट अवे 3 सालों के लिए, 5 सालों के लिए वो 13% ही रहेगा, वो ना बढ़ेगा ना कम होगा। ये फिक्स रेट है। एक फ्लोटिंग रेट होता है। फ्लोटिंग मीन्स इट फ्लोट्स, इट डजंट स्टे कांस्टेंट। अब जैसे जैसे काइबोर बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा, अगर काइबोर कम होगा तो वो भी होगा। ये फ्लोटिंग रेट की एग्जांपल है। यानी कि हमने अगर 5 डिसाइड किया हुआ है जो हमने कस्टमर को चार्ज करना है अदर देन काइबोर, तो अगर 8 है काइबोर तो 8 + 5 = 13 चार्ज करेंगे। और अगर काइबोर 7 हो गया है तो 7 + 5 अब 12 चार्ज करेंगे। और अगर काइबोर 9 हो गया है तो 9 + 5 अब 14 चार्ज करेंगे। ये फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है। तो यहाँ पे जो हमने कहा ना कि ये बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है, तो उसकी एग्जांपल हम इस तरह से कि अगर इंटरेस्ट स्वैप की एग्जांपल है तो अगर तो फ्लोटिंग रेट बढ़ा है तो हमारी कॉस्ट बढ़ रही है इस कॉन्ट्रैक्ट की, हमें ज्यादा पे करना पड़ रहा है। राइट, और अगर इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट, तो फिर हमें कम कॉस्ट पे करना पड़ रही है। अब हमारे लिए ज्यादा फेवरेबल है। यू गॉट द पॉइंट? तो ये है बेसिकली इंटरेस्ट का बढ़ना और कम होना बेसिकली रिस्क है, काउंटर पार्टी रिस्क, कि जिस थर्ड पार्टी को आपने अपने रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए, खुद को रिस्क से बचाने के लिए हायर किया है, उसकी सर्विसेज ली हैं, वहां पे भी रिस्क है कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो आपको ज्यादा कॉस्ट पे करना पड़ेगा, ज्यादा कॉस्ट इज अ रिस्क। और अगर इंटरेस्ट कम हो रहा है तो ये भी ऑब्वियसली चांसेस देयर के दोबारा बढ़ सकता है। सो ये बेसिकली जो इंटरेस्ट रेट की फ्लक्चुएशन है इंटरेस्ट स्वैप के केस में, ये बेसिकली आपका काउंटर पार्टी रिस्क है। सो आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे इंशाल्लाह।